Assalamu alaikum. Welcome to our special Jummah Bayan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तशरिबहल ख़म्र फ़इन्नहा मिफ़्ताहु कुल्लि शर औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हानक ला फ़हम लना इल्ला मा फ़हमत लना इन्नका अंतल जव्वादुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु का बेइंतहा करम हुआ, एहसान हुआ, फज़ल हुआ, मेहरबानी हुई। उस रब्बे कायनात ने आज फिर से हमें अपने महबूब घर में महबूब फरीज़े की अदायगी के लिए महबूब मजलिस में आने की तौफीक नसीब फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबका आना, कहना, सुनना, जुड़ना, बैठना कबूल फरमाए। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, कुरान करीम की जो आयत तिलावत की गई है उसमें शराब के मुताल्लिक जिक्र किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले शराब आम थी। इज्जत समझी जाती थी। जिसके घर में जितने पुराने शराब होते उतनी उसकी इज्जत बढ़ जाती थी। और वो फखरिया तौर पर लोगों से कहता फिरता था, मेरे यहाँ 100 साल पुरानी शराब है, 150 साल पुराने शराब है। एक रिवाज था, कोई फर्द उससे खाली नहीं था, आम रिवाज पड़ा हुआ था। ऐसे माहौल में जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफा ताजदार मदीना फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत हुई। आप नबी बनाए गए। नबी बनने के बाद बहुत सारे हकाम आए थे, लेकिन शराब के ऊपर वो चल रही थी, इसी तरीके से चल रही थी। लोग पी रहे थे, ईमान भी कबूल किया है और शराब भी पी रहे हैं, और शरीयत की तरफ से कोई रोक टोक मुमानियत कुछ भी नहीं है। नहीं, बहुत सारे संजीदा किस्म के जो लोग थे, आमतौर पर लोग चाहते थे कि इसके बारे में कुछ
वाज़ेह हुक्म, साफ सुथरा हुक्म अल्लाह की तरफ से आ जावे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसके बारे में बड़े मुतफक्किर थे, दुआएं भी करते थे, अल्लाह इसके बारे में कोई वाज़ेह हुक्म नाज़िल फरमा, क्योंकि उसकी खराबियां दीनी लाइन से, दुनियावी लाइन से, अखलाकी लाइन से, मुआशरती लाइन से जो उसकी खराबियां नजरों के सामने थी और उसके वजूद में और उसकी वजह से जितनी बुराइयां जन्म लेती और जो वजूद में आती हैं, उन लोगों के सामने थी, तो चाहते थे दिल से कि इसके ऊपर कोई रोक टोक लग जावे, अल्लाह की तरफ से कोई फरमान आ जावे, कोई हुक्म आ जावे। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके ऊपर रोक लगाई। लेकिन चूंकि इनकी घुट्टी में पड़ी हुई थी, आदत बन चुकी थी, इसलिए एक साथ में अगर मना कर देते हैं तो बोझ पड़ता। इसलिए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक झटके में, एक साथ में उसको मना नहीं कर दिया। तीन तबके के अंदर उसको मना किया है। शराब की मुमानियत है, तीन तबके में आए। कुरान करीम की पहले आयत नाज़िल हुई, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। कुरान करीम की सबसे पहली शराब के बारे में आए, ए नबी जी, ये लोग आपसे शराब के बारे में और जुए के बारे में सवाल करते हैं। वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास। कह दीजिए कि इसमें बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए थोड़ा तो नफा भी है। इस्मुन कबीरुन, बड़ा गुनाह है, व मनाफिउ लिन्नास, लोगों के लिए थोड़ा नफा भी है, व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, और नफे के मुकाबले में गुनाह बड़ा है, बड़ी बड़ी चीज है। पहली आयत नाज़िल हुई, थोड़ा नफा है, बड़ा गुनाह है, बड़ा नुकसान है। तो कुछ लोग जो ईमान लाए थे, ईमान वालों की बात है, मुसलमान हुए थे, तो ये समझ करके इसमें बड़ा गुनाह है, चलो छोड़ दो। और कुछ लोग बोले अभी तो मनाही तो हुई नहीं है और थोड़ा कुछ नफा भी बताया, चालू रखो। कुछ लोगों ने छोड़ दिया इस आयत की बुनियाद पर और कुछ लोगों ने उसको चालू रखा। वक्त गुजरता रहा। वक्त गुजरने के बाद, कई महीनों के बाद, एक मरतबा अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा दावत की, अपने यहां तमाम सहाबा किराम की दावत की। दावत खाने के बाद शराब का दौर चला, लोगों को शराब भी पिलाई, लोगों ने शराब भी पी और इतने में मगरिब का वक्त हो गया। दावत खाई, शराब पी, शराब पीने के हालत में मगरिब का वक्त आ गया। एक मुहाजिर सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज के लिए खड़ा किया गया कि आप नमाज पढ़ाओ। और नमाज पढ़ाने के लिए इमाम बने, नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए। जाहिर बात है, शराब का नशा, अकल मारी जाती है शराब के अंदर। क्या कह रहा है उसको खुद को पता नहीं है, क्या कर रहा है उसको खुद को पता नहीं होता। तो नमाज की हालत के अंदर कुल या अय्युहल काफिरून की सूरत पड़ी उससे, और कुल या अय्युहल काफिरून के अंदर जितने ला है, ला, कुल या अय्युहल काफिरून, ला अअबुदु, मैं इबादत करता हूं, ला अअबुदु, मैं इबादत नहीं करता। ला की वजह से का माना बदल जाता है, ला हटाओ तो का माना बदल जाता है। अअबुदु, मैं इबादत करता हूं, ला अअबुदु, मैं इबादत नहीं करता।
तो जितने ला थे कुलिया अय्युल काफिरून के अंदर सब ला को हजम कर लिए, छोड़ दिया। इनको पता ही नहीं है, सब ला छूट गए और सूरत पढ़ के इस तरह नमाज पूरी की। नमाज पूरी हुई, जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान करीम के आयत लेकर हाजिर हुए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा व अंतुम सुकारा। ए ईमान वालो, ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब भी मत जाओ, व अंतुम सुकारा, डरा आले कि तुम नशे में हो। नशे की हालत में तुमने शराब पी है, नशा है, नशे की हालत में नमाज पढ़ना, जिसके बाद नमाज के करीब भी मत जाओ, यानी नमाज मत पढ़ो नशे की हालत के अंदर। ये दूसरी आयत है। इसकी वजह से जो पीने वाले, कुछ लोगों ने तो पहले से छोड़ दी थी कि इसको बड़ा गुनाह है, गुनाह समझकर छोड़ दी थी, लेकिन मुमानियत नहीं आई थी, हराम नहीं हुई थी, तो कुछ लोग चालू रखे थे। जो चालू रखे थे उनके लिए क्या है, वक्त कम पड़ गया। अब शराब पीने के दो ही वक्त है, ईशा की नमाज पढ़े, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद शराब पीते थे तो फजर तक उसका नशा उतर जाता था, फिर फजर की नमाज पढ़ सकते थे। फिर फजर की नमाज पढ़ के नमाज पढ़ी, शराब पी, तो उसका नशा जोहर तक उतर जाता था, फिर जोहर की नमाज पढ़ लेते थे। अब जोहर के बाद नहीं पी सके क्योंकि पीछे असर की नमाज आती है, असर के बाद नहीं पी सके क्योंकि मगरिब की नमाज फौरन आती है, मगरिब के बाद नहीं पी सके क्योंकि उसके बाद फौरन ईशा की नमाज आती है, तो इनके लिए वक्त कम हो गया। जितने पी जाती थी उसकी 50% हो गई, 50% लोगों ने पहले से छोड़ दी। जो 50% पीते थे उनके लिए अब वक्त कम हो गया और उनके लिए आधी पीना, यानी आधा कोर्स बाकी रह गया। खैर, वो वक्त भी चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। एक मर्तबा उतबान बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने वलीमे की दावत की, वलीमे की दावत की। वलीमे की दावत खाने के बाद वही शराब का दौर चला, ईशा के बाद उसका दौर चला। लोगों ने शराब पी, नमाज पढ़ी, खाना खाया, नमाज पढ़ी और फिर ईशा की नमाज हो गई और दारू पी, शराब पी। शराब पीने के बाद मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों नशा चढ़ गया। अब अरबों के अंदर अक्सर क्या होता था, कशीदा खाने होती थी, अशार पढ़ना, शेर शायरी, और शेर शायरी जैसी वैसी नहीं होती थी, अपने कौम की, अपने खानदान की खूब तारीफ करना, आसमान पर चढ़ाना, और दूसरे कौमों की हिजू बयान करना, उसकी बुराई बयान करना। हमारे खानदान तो ऐसे है, हमारे खानदान वाले तो ऐसे ऐसे बहादुर है, ऐसे है, वैसे है, और सामने वाले बोले बुज़दिल है, ऐसे है, नामर्द है, उनकी बुराई बयान करते थे। तो साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी शराब में चूर हो गए। शराब पीने के बाद नशा चढ़ गया और उन्होंने कसीदा खाने शुरू कर दिया, कसीदा पढ़ना, अशआर पढ़ना शुरू कर दिया। वही अपनी कौम की खूब तारीफ, और दूसरे दिन बैठे हुए थे अंसारी वगैरह, उनकी खूब बुराई बयान करना शुरू कर दी। एक अंसारी सहाबी थे, उनके पास में ऊंट की एक बहुत बड़ी हड्डी पड़ी हुई थी। उन्होंने देखा कि मेरे कौम की बुराई बयान करते हैं, वो भी नशे में, साद इब्न अबी वक्कास भी नशे में, और दूसरे भी सब नशे में थे। तो ऊंट की हड्डी उठाई और उठाने के बाद साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु के सर के ऊपर जोर से मारी, जिसकी वजह से इनका सर फट गया, खून आलूद हो गए, खून आलूद हो गए, खून बहने लगा। दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में गए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कंप्लीटली अल्लाह की तरफ से हराम का हुक्म लेकर आए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्क़ुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। सूरह माइदा की आयत। ए ईमान वालो, इन्नमल खम्रु, बेशक शराब, वल मैसिर, जुआ, वल अज़लाम, बोझ, वल अंसाब, बोझ, वल अज़लाम, यानी जुए के तीर, अपने वो पत्ते आते ना, इस तरह वो तीर होते जो जमाने है, तो जुए के तीर,
रिज्कुम मिन अमल शैतान, ये नापाकी गंदगी है, मिन अमल शैतान, शैतान के कामों में से, फज्तनिबू, उससे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह को पहुंच जाओ। कंप्लीटली हराम कर दिया। अब शराब पीना, पहले थोड़ा रास्ता था, दरवाजे खुले थे, अब बिल्कुल कंप्लीटली तौर पर बंद कर दिया, बोले अब हराम है, अब कोई नहीं पी सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जैसे आयत नाज़िल हुई, आपने मदीना के अंदर ऐलान करवाया। मदीना की गलियों में जैसे जैसे जिसने ऐलान सुना, जिसने आवाज सुनी, समझे कि नहीं, अपने अपने शराबों को क्या कर दिया, मदीना की गलियों के अंदर बहा दिया, मटके फोड़ दिए, ग्लास के अंदर जो जाम होते थे, शराब के जाम, उसको जाम कहते हैं, जाम होते थे, जाम को तोड़ दिए। जिन्होंने मुंह में ली थी, मुंह में अभी उतारी नहीं है, मुंह में है, उन्होंने कुल्ली कर दी। जिन्होंने कुछ उतार दी थी, उंगलियां कर करके उसको वॉमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, वापस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे मदीना के अंदर इस तरह शराबें बह रही थी, जिस तरह मूसलाधार बरसात में हमारी गलियों के अंदर पानी बहता है। अल्लाह के एक हुक्म के ऊपर सारे सहाबे किराम, हालांकि इनकी चाहिए थी पसंदीदा, हमारे जिंदगी निकल गए, कोई हमको गुटखा छोड़ने का कहे तो गुटखा नहीं छूटता है, गुटखा तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, उसका नशा तो कुछ भी नहीं है, तंबाकू नहीं छूटती है, बीड़ी नहीं छूटती है, सिगरेट नहीं छूटती है। और सहाबे किराम ने एक झटके के अंदर यानी आम तमाम ने कुल्ली तौर पर तमाम ने एक साथ में छोड़ दिया, और पूरी मदीना की गलियों के अंदर शराब बह रही है, जिस तरह बारिश के मौसम में हमारे यहां पानी बहता है। मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, ये शराब का अल्लाह की तरफ से मुमानियत का हुक्म, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलातुन, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलातुन कद हर्रमल्लाहु अलैहिमुल जन्नह, तीन लोगों के ऊपर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है। सलातुन कद हर्रमल्लाहु अलैहिमुल जन्नह, उसमें पहला मुदमिनुल खम्र, पहला ही मुदमिनुल खम्र, खम्र कहते शराब, शराब पीने वाला, वल आख, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वाला, वद्दय्युसुल्लज़ी युक़िरु फी अहलिल खबस, वद्दय्युसुल्लज़ी युक़िरु फी अहलिल खबस, और वो दय्युस जो अपनी घर की औरतों को बदकारी करते हुए देखकर कोई रोक टोक नहीं कर रहा है, उसको हदीस में दय्युस कहा है। उसको पता है कि मेरी लड़की किसी लड़के के साथ बातचीत करती है, उसके साथ घूमने जाते हैं, बीवी के साथ कोई बातचीत करता है, गैर महरम यानी गैर महरम, लेकिन ये चुपचाप पढ़े लिखे अपने आप को कहते हैं, समझेगा नहीं, ऐसे आदमियों को हदीस में क्या कहा, दय्युस, जन्नत में दाखिल नहीं होगा ऐसा दय्युस, घर की औरतों को बुराई से न रोकने वाला, बदकारी, बुराई मतलब यहां बदकारी बुरा है, बदकारी से न रोकने वाला और उसके ऊपर रोक टोक न करने वाला, उसको दय्युस कहा है, और दय्युस जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन खम्र व कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा पैदा करने वाली चीज शराब है और हर नशे वाली चीज हराम है। मन शरिबल खम्र फी दुनिया फमाता व हुवा युमिनुहा लम यशरिबहा फिल आखिरह, जो आदमी दुनिया में नशा करने वाली चीज, नशा में खाली शराब एक ही बात नहीं है, हर नशा करने वाली चीज, आगे उसकी तफसीर आएगी, हर नशा पैदा करने वाली चीज जिससे अकल के अंदर मतलब के फुकुर पैदा हो जावे, आदमी भान भूल जावे,
होश खो बैठे, वो क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसको पता न चले, वो सारी की सारी हराम है। वमन शरीबल खब्र फी दुनिया, और जो आदमी दुनिया के अंदर शराब पिएगा, फमात वो इस्मिल आलम यतुब लम यशरिबहा फिल आखिरा, आखिरत को जन्नत की शराब नहीं पी सकेगा। शराबन तहूरा, पाकीज़ा तरह शराब अल्लाह ने ईमान वालों के लिए, जन्नतियों के लिए जो तैयार रखी है, उस शराब से वो महरूम कर दिया जाएगा। एक हदीस से पाक में आता है, कुल्लु मुस्किरिन हराम। एक यमन से एक आदमी आया, आने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु पूरा वाकया बयान करते हैं कि यमन से एक आदमी आया और आने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है, अर्ज करता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खास किस्म के शराब जो दूसरी कोई जगह में और सिर्फ उनके वहां ही बनती थी, जुआर की शराब, दूसरी जगह में उसका रिवाज भी नहीं था, स्पेशल जो होती है ना स्पेशल, वो शराब के बारे में पूछा अल्लाह के रसूल, और उसी इलाके में मिलती थी और उसी इलाके में पी जाती थी। तो पूछा ये शराब के बारे में क्या हुक्म है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या नशा पैदा करती है? वो जो तुम कहते हो खास स्पेशल शराब, वो पीने के बाद नशा होता है? बोले हाँ, नशा तो पैदा होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा पैदा करने वाली चीज हराम है। इन्ना अलल्लाहि अहदन लिमन यशरिबल मुस्किर अन युस्तियहु मिन तीनतिल खबाल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, मा तीनतुल खबाल, तीनतुल खबाल क्या है? वाला अरक़ु अहलिन नार और उसारक़ु अहलिन नार। समझने जैसी बात है दोस्तों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी से फरमाया, अगर वो नशा पैदा करती है तो हर नशा पैदा करने वाली चीज हराम है, और अल्लाह ने अपने ऊपर अहद लिया है, एक जिम्मेदारी ली है। लिमन यशरिबल मुस्किर, जो मतलब के नशे वाली चीज पीता है उसके लिए अल्लाह ने अहद दिया है, अयस्तियहु मिन तीनतिल खबाल, अल्लाह उसको तीनतुल खबाल दिलाएंगे। या रसूलल्लाह मा तीनतुल खबाल, सहाबा किराम ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल तीनतुल खबाल है क्या चीज? क़ाल अरक़ु अहलिन नार और उसरक़ु अहलिन नार। अरक़ु अहलिन नार, जहन्नमियों का पसीना या जहन्नमियों का पीठ। तीनतुल खबाल के बारे में किताबों में आता है, फकत एक डोल दुनिया के अंदर फेंक दिया जावे, डाल दिया जावे, एक डोल, आनन फानन, एक सेकंड के अंदर जितनी मतलब के जानदार चीजें हैं सारी की सारी खत्म हो जाए। इतनी बदबूदार चीजें तीनतुल खबाल, जहन्नमियों के अंदर जलाने के बाद, जो जलने के बाद कैसे बदबू आती है, और जलने के बाद अंदर से जो पीप वगैरह जो निकलता है, खून पीप वगैरह निकलता है, इतना बदबूदार कि जिसकी कोई हद नहीं, खाली एक डोल डाल दिया जाए पूरी दुनिया खत्म हो जाए। कहा शराब पीने वालों को तीनतुल खबाल पिलाया जाएगा। बात मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। सच्ची और पक्की बात है दोस्तों, सच्ची पक्की बात है। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तशरिब अल खम्र फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर। शराब जिंदगी में मत पीना, कभी भी मत पीना। फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर, यह हर खता की और हर बुराई की जड़ है। जितनी जड़ें हैं, लड़ाई झगड़ा, जीना, चोरी, डकैती, आपस की दुश्मनी, जितनी भी बुराइयां हैं सारी बुराइयों की जड़ी शराब है। नबी मिफ्ताह कुल्ली शर, हर शर और हर बुराई की जड़ और उसकी चाबी यही शराब है। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इस्राइल की किसी बादशाह ने एक नेक आदमी को पकड़ लिया,
अदावत में। पकड़ने के बाद बोले तुझे कत्ल नहीं करना, तुझे अलग सजा देनी है। बोले क्या सजा है? बोले तुझे 3 काम करने पड़ेंगे, तेरे सामने 3 ऑप्शन है, या तो शराब पी ले, या कत्ल कर दे, या खिंजीर का गोश्त खा ले। या खिंजीर का गोश्त खा ले। वो बेचारा मरता बेचारा क्या ना करता। उसने कहा कि वो दोनों से अच्छा है कि शराब ही पी लो, थोड़े मेरे ऊपर असर हो गया, लेकिन किसी का नुकसान तो कत्ल करना तो गुनाह है, ये हो गया ना, दूसरे के नुकसान से तो मेरी हिफाजत हो जाएगी। उसने शराब पी ली। शराब पीने के बाद सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, फरमाते कि शराब है ना हर बुराई की जड़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शराब के अंदर 10 आदमियों के रसूल ने लानत भेजी है। 10 आदमी। शराब एक ही चीज, लानत 10 चीजों के ऊपर, 10 आदमियों के ऊपर। शराब बनाने वाला जो कारीगर होता है उसके ऊपर लानत, बनवाने वाला ऑर्डर देके जो बनवाता है उसके ऊपर लानत, उठाने वाला उठाकर ट्रांसपोर्ट कर रहा है रिक्शा में वगैरह में, बनाने वाला, बनवाने वाला, उठाने वाला, उठवाने वाला, पैसे देकर भाई जाना तेरा माल ले, मैं पैसे दे देता हूं, कहते उठवाने वाला, पीने वाला, जो पीने वाला उसके ऊपर भी लानत, पिलाने वाला, दोस्त वगैरह मेरी तरफ से पार्टी यार चल पी ले, शराब की पार्टी, पीने वाला, पिलाने वाला, खरीदने वाला, साथ हुए खरीदवाने वाला जो पैसे देकर खरीद जाता है, बेचने वाला और उसकी कीमत खाने वाला। ये 10 आदमियों के ऊपर, 10 आदमियों के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, शराब जब आदमी पीता है, पहली मरतबा पीता है, 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होती है। समझ में आता है? कितने दिन के? पहली मरतबा की बात कर रहा हूं, पहली मरतबा पीता है, 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होती है, और फिर तौबा करता है तो उसकी तौबा कबूल कर लेते हैं बाद में। फिर दूसरी मरतबा पीता है तो फिर 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती है, और तौबा करता है तो फिर अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल कर लेते हैं। तीसरी मरतबा जब शराब पीता है तो फिर 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती है, तौबा करता है तो उसकी तौबा कबूल कर लेते हैं। चौथी मरतबा जब वो शराब पीता है, ना उसकी नमाज कबूल होती है, ना उसकी तौबा कबूल होती है। तौबा कबूल नहीं होगी, क्या हालत होगी दोस्तों? डरने जैसी बात है। आज मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, उम्मत का नौजवान हाथ से फिसल रहा है, हाथ से फिसल रहा है। माँ बाप को पता भी नहीं है, लेकिन माँ बाप को तो इतना तो पता होना चाहिए किसके साथ रह रहा है। शराबियों के साथ घूमेगा तो शराब पिएगा ही ना, चोरों के साथ घूमेगा तो चोरी करेगा ना। माँ बाप को कुछ यानी होश ही नहीं है, बिंदास है। और मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों क्या है, नौजवान तबका हाथ से निकल जा रहा है। अगर ये जिंदगी के अंदर शराब आ गई मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये कहीं का नहीं रहेगा, न घर का न घाट का, धोबी के कुत्ते से बदतर उसकी हालत होगी। 500 रुपए कमाने की हैसियत नहीं है, घर चलाने की उसकी हैसियत नहीं है, लेकिन रोजाना 200 रुपए की दारू पीने चाहिए उसको, एमडी खाने चाहिए, अफ्यून खाने चाहिए, उसको मतलब कि कॉरेक्स वो बोतल पीने चाहिए। 200-300 रुपए का खर्चा करेगा, 20 बच्चे भूखे मरेंगे, मरे। बच्चों को 10 रुपए देने के लिए उसके पास नहीं है, लेकिन दारू। और जब से आदत लगी मौत तक हिसाब लगाओ करोड़ रुपए का। और फिर उसके अंदर बहुत सारे लोग, बोलना नहीं चाहता दोस्तों लेकिन हकीकत है, जब घर का पूरा नहीं होता है तो घर की पटड़ी फिर घर की गाड़ी पटड़ी से हट जाती है दोस्तों, रोते फिरते हैं। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों,
खुद भी मतलब कि कम अज कम खुदा से तो डरो। अल्लाह ने जिस चीज को हराम किया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके ऊपर लानत भेजी है, उससे बचे, अपने औलाद की हिफाजत करें दोस्तों। और जो ऐसे होवे उनके करीब बेटे भी ना देवे और उनको मतलब कि दूर ही से भगा देवे दोस्तों। करेंगे सब?